हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ नीभा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही सिंपल आई मेकअप के साथ ही साथ फुल फेस मेकअप एंड थोड़ी सी हेवी साड़ी, ज्वेलरी। एंड ये मेकअप मैं स्पेशली न्यू मैरिड गर्ल के लिए लेकर आई हूँ। लाइक करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके लिए। तो आप इस लुक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो चलिए देखते हैं ये लुक मैंने कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ जॉय की मॉइस्चराइज़र क्रीम से। तो ये प्योर एलोवेरा मल्टी बेनिफिट स्किन क्रीम है एंड इसको आप पूरे फेस एंड बॉडी पे भी लगा सकती हैं क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, साथ ही साथ ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हुए हैं और इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक 148। तो इसे मैं पूरे फेस एंड नेक पे लगाऊंगी और अच्छे से स्मच करूंगी, अच्छे से मिलाऊंगी और कुछ देर वेट करूंगी, लाइक 4-5 मिनट, ताकि अच्छे से मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद से मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB की प्राइमर। तो आपको पता ही है जैसे कि प्राइमर हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेकअप करने से पहले हमारे फेस को थोड़ा मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्ट भी बनाता है, इसलिए हमें प्राइमर लगाना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही कॉमन बात है। तो यहाँ मैं NYB की प्राइमर लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी प्राइमर है, साथ ही साथ अफोर्डेबल तो नहीं, 225 की है ये। और उसके बाद से मैं यहाँ फाउंडेशन लगा रही हूँ लैक्मे की इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8। और ये जो फाउंडेशन है लैक्मे की उतनी अच्छी कवरेज नहीं होती है जितनी कि एक अदर फाउंडेशन की होती है। तो इसमें जो स्पैचुला दिया हुआ है ढक्कन में ही है, तो उसी की हेल्प से मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करते हुए लगा ली हूँ। और तो उसे पूरे टैप टैप करते हुए हमें अच्छे से स्मच करना, अच्छे से ब्लेंड करना है। और हाँ, इससे ब्लैक स्पॉट्स आपके हाइड नहीं होंगे क्योंकि इसकी कवरेज हाई नहीं होती है लैक्मे की। तो अगर आपके ब्लैक स्पॉट्स जहाँ भी है उस पर एक लेयर और लगाएं, जिसके बाद ब्लैक स्पॉट्स हाइड हो जाएंगे और थोड़ी सी हाई कवरेज मिल जाएगी आपको। अगर आप फाउंडेशन की 2 लेयर नहीं लगाना चाहती तो आप कंसीलर से उसे हाइड कर सकती हैं सिर्फ एक फाउंडेशन लगाने के बाद। बट मेरे फेस पे कोई भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं है तो मेरे एक लेयर में ही काम चल गए थे। तो उसके बाद से मैं यहाँ लगा रही हूँ डार्लिंग इसाबेला की कंसीलर और इसे मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ अपने फेस पे। जस्ट मैं इसे अपने अंडर आई पर और वो भी बहुत ही हल्के हल्का और अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी। देन मैं अपने लिप की मतलब कॉर्नर एरिया में जहाँ हमें थोड़ी सी ब्लैक्स होती हैं हर किसी की, और साथ ही साथ नोज़ पर और यहाँ फोरहेड पर भी, ताकि थोड़ी हाइलाइटर का भी हमारा काम हो जाए इससे। तो हमें अच्छे से उसे ब्लेंड करना है ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना आए। ब्लेंडिंग थोड़ी सी टाइम देते हुए करें क्योंकि अगर सूखने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा अगर हम कंसीलर लगा लेंगे तो वो भी क्रैक्स आने लगते हैं। इसीलिए हमें बहुत ही थोड़ी थोड़ी ही लगानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा लगाने से ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा हाई कवरेज मिल जाएगी, थोड़ी में भी हाई कवरेज मिल जाती है, बस लगाने का तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद से मैं यहाँ आईब्रो फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रो पेंसिल से, और ये एक लोकल मार्कर की आईब्रो पेंसिल है। तो मेरी जहाँ जहाँ आईब्रो मतलब खाली है वहीं पर मैं फिल कर रही हूँ, जस्ट क्योंकि मेरी आईब्रो पहले से ही काफ़ी ब्रॉड एंड ब्लैक है। और एक स्पूली की हेल्प से उसे सेट कर लूँगी। कहीं अगर एक्स्ट्रा हमारे आई पेंसिल लग गए होंगे तो वो अच्छे से स्मच हो जाएगा एंड रियल हमारी आईब्रो लगेगी, फेक नहीं लगेगी। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ मैं लैक्मे की रोज़ पाउडर ली हुई हूँ और इसमें विथ सनस्क्रीन मिल जाती है और ये सॉफ्ट पिंक कलर की होती है फॉर लाइट स्किन और शेड नंबर है 01। तो मैं अपनी फाउंडेशन को पूरे अच्छे से सेट करूँगी लूज़ पाउडर से, और बहुत ज़्यादा हमें पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना है। जस्ट हमें फाउंडेशन को सेट करने के लिए और एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए, चिपचिपापन हटाने के लिए हमें इसे यूज़ करना है फेस एंड नेक पे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना लगाए। साथ ही साथ मैं अपने यहाँ आईलिड पे भी लगा ली हूँ एज अ आई शेडो बेस के लिए। और उसके बाद से यहाँ मैं बेबी लिप ली हुई हूँ, बेबी लिप कलर, अपने लिप को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। उसके बाद से यहाँ मैं ली हुई हूँ सिवाना कलर्स की एसाइडो पैलेट, और यहाँ पे मैं ली हुई हूँ सबसे पहले मीडियम ब्राउन शेड, और सिर्फ 2 शेड आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने आई मेकअप के लिए। तो ब्राउन शेड को लेकर मैं अपने आई कट क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ।
और बहुत ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, राउंड शेप में थोड़ा सा आई मेकअप करूँगी। तो कट क्रीज के ऊपर मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आ जाए। लाइक हमें ऊपर से बिल्कुल लाइट शेड आनी चाहिए एंड नीचे से डार्क, तो दोनों आई पे मैं सेम तरीके से ब्लेंड करूँगी सेम कलर से। उसके बाद से मैं उसी पैलेट में से ली हुई डार्क ब्राउन शेड, बहुत ये डार्क है, पूरी तरह से ये डार्क है, और इसे मैं अपने आउटर वी की तरफ लगाऊंगी वी शेप देते हुए, और उससे थोड़ा सा मैं डार्क शेड कर दूंगी आउटर वी की तरफ से, एंड थोड़ी सी क्रीज लाइन पे भी उसे स्मच कर लूँगी। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पहले मैं वी बनाई हूँ अपने आउटर वी की तरफ से एंड थोड़ी सी कट क्रीज के ऊपर उसे अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारे आउटर वी की तरफ से थोड़ा सा डार्क शेड आ जाए। और बस इतना ही मैं करने वाली हूँ, उससे भी बहुत खूबसूरत सा एक शेप आ गया था। उसके बाद से मैं यहाँ आईलाइनर के लिए ली हुई हूँ मैग्नेट आइज़ फेसेस कनाडा की आईलाइनर, और ये आईलाइनर बहुत ही अच्छी है। आप जैसे लगाओगे वैसे ये सूख जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये फैल जाएगा। गलती से भी अगर आपके हाथ पे लग गया तो ये बिल्कुल नहीं फैलता क्योंकि तुरंत सूख जाता है। और उसके बाद से यहाँ मैं एनवाईबी की काजल लगा रही हूँ और ये भी बहुत ही अच्छा है, और इसे एज अ हम आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं फैलता है। साथ ही साथ ये लॉन्ग लास्ट भी है, काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहता है। और थोड़ी सी यहाँ मैं थिक काजल लगा रही हूँ दोनों अपने आई पे और मैं अपने आँख को बंद कर लेती हूँ काजल लगाते टाइम थोड़ा सा डर लगने लगता है इसलिए। और उसके बाद से यहाँ पे मैं ली हुई हूँ उसी लाइट ब्राउन शेड को जो मैं पहले ली हुई थी, और उसे अपने उसी काजल वाटर लाइन के काजल के नीचे उसे स्मच करूँगी, थोड़ा सा नीचे से ब्राउनिश शेड आ जाए। उसके बाद से मैं यहाँ पे ली हुई हूँ ब्लू हेवन की मस्करा, और ये मैं मस्करा लगा लूँगी अच्छे से, थोड़ी सी कोटिंग कर लूँगी ताकि थोड़ी सी मेरी मस्करा में वॉल्यूम आ जाए दोनों आई पर सेम तरीके से। मेरी जो आईलैश है काफ़ी पतली पतली है, छोटी छोटी है, इसलिए मैं अगर मस्करा भी लगाऊँ तो उतनी वो समझ में नहीं आती है। उसके बाद से मैं यहाँ पे पैक की फेक लैसेस लगा ले रही हूँ हाई वॉल्यूम के लिए, थोड़ी सी मेरी आंखें बड़ी बड़ी लगी, खूबसूरत लगे। और उसके बाद से मैं यहाँ फेस को कंटूर करने के लिए उसी डार्क ब्राउन शेड को ली हुई हूँ, और उसे एक पाउडर बनाते हुए हमें अपने कंटूर एरिया पे कंटूर कर लेना ताकि हमारा फेस एक शेप में आ जाए और खूबसूरत लगे, ऐसे भरा भरा ना लगे। तो बहुत अच्छे से आई शेडो से भी ब्लेंड हो जाता है, नो डाउट। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अलग से कंटूर स्टिक लेना पड़े। तो यहाँ मैं कंटूर ब्रश से ही उसे पहले मैं एक शेप दे रही हूँ। उसके बाद से यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से स्मच कर लूँगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छे से स्मच हो जाता है और फैल जाता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे मीडियम ब्राउन शेड को ली हुई हूँ, और डार्क ब्राउन शेड को नहीं ली हुई इस बार, मीडियम को ली हुई हूँ, और अपने उसे नोज़ पर कंटूर कर रही हूँ और नोज़ को एक शेप दे रही हूँ। ज़्यादा यहाँ पे डार्क मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाइट ब्राउन को ली हुई और उसी से फेस नोज़ कंटूर कर रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ मिस क्लेयर की ली हुई हूँ ब्लशर, और इसमें 3 शेड की ब्लशर आ जाती है, और इसमें से मैं ली हुई हूँ एक पीच शेड को, और उसे अपने चिक पे लगा लेना है स्माइल करते हुए। और यहाँ मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से उसे लगा रही हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ ली हूँ हाइलाइटर, और सॉफ्ट पिंक कलर की ये शेड है, और उसे मैं स्माइल करते हुए सेम अपने ब्लशर के ऊपर लगाऊंगी, और ताकि हमारे फेस में एक खूबसूरत सा शाइन आ जाए। और छोटी सी ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ अपने नोज़ पर लगा रही हूँ, और यहाँ पे वाइट शेड कलर की मैं ले ली थी हाइलाइटर, और सेम मैं उसे फोरहेड पे लगाऊंगी और अपर लिप एंड चीन एरिया। उसके बाद से मैं यहाँ हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक ले रही हूँ, और ये वाली लिपस्टिक मेरी अच्छी है, और इसे मैं शायद 120 या फिर 150 की ली थी। बहुत क्रीमी टाइप की है ये, बहुत अच्छे से लिप पर लग जाती है, और ऐसे फटी फटी क्रैक्स टाइप की बिल्कुल नहीं बनती है। उसके बाद से यहाँ मैं पैक का ही ली हुई हूँ मेकअप फिक्सर, और इसे मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और अगर मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर रहे हो तो एक फेस पे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, और साथ ही साथ हमारे मेकअप को इधर से उधर होने नहीं देती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मैं यहाँ पे एक लो बन बना ली हूँ और छोटे छोटे 2 रेड फ्लावर लगा ली हुई, और ये है रोज़, हाँ रोज़ है। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी ज्वेलरी एंड अपने कंगन सारे पहन ली हूँ। मैं चूड़ी यहाँ नहीं पहनी हूँ, सिर्फ कंगन पहन ली हुई सारे के सारे। और थोड़ी सी बाल मैं सामने निकाली हूँ, मेरी बाल लंबी आगे की, तो लंबे लंबे बाल आ गए, छोटे जो छोटे नहीं है। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी।
और बहुत ही सिंपल सी आई मेकअप की हुई मैं इस करवा चौथ इस मेकअप लुक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।